नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज हम बात करते हैं फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में, जो भगवद गीता के आज के श्लोक का थीम है। ट्रेडिशंस की जब भी मैं बात करती हूँ, मुझे हमेशा ये याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो कैसे हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते थे, कैसे वो हमें रोज़ सुबह जल्दी उठाती थी, और कैसे बहुत सारी चीज़ें जो उस समय हमारी लाइफ में इंक्लूडेड थी कि सुबह उठ के थोड़ी देर पढ़ना है, उसके बाद कहीं जाना है तो किस तरह से बिहेव करना है, बहुत कुछ सिखाया। और वो सारी चीज़ें एक ट्रेडिशन का पार्ट होती गई, एक फैमिली का पार्ट होती गई। और उन्हीं ट्रेडिशंस के बारे में अर्जुन भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आपकी भी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ होंगी, बहुत सारी यादें होंगी जो किसी न किसी ट्रेडिशन से जुड़ी होंगी। बहुत सारे रीति रिवाज हैं। ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज। कहीं पे रिवाज ये है कि आप जो बर्थडे है उस पर केक काटेंगे और कैंडल्स को ब्लो करेंगे, तो कहीं रिवाज ये है कि आप ब्लो नहीं करेंगे क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। कहीं पर रिवाज है कि आप पेड़ पौधों की, पहाड़ की पूजा करेंगे, तो कहीं पर रिवाज है कि आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर इबादत, सिमरन, प्रार्थना करेंगे। तो अलग अलग रिवाज हमारे हैं। कहीं रिवाज है कि हाथ जोड़ के और तब अभिवादन करते हैं, तो कहीं रिवाज है कि एक दूसरे के गाल पे किस करके और तब अभिवादन किया जाता है। ये सारे रिवाज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन क्या ये रिवाज छूट जाना हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? और क्या ये रिवाज ज़रूरी है फॉलो करने, या फिर ठीक है कभी करें तो ठीक है, या ना करें तो भी ठीक है? या क्या ये रिवाज हमारी ज़िंदगी में कुछ जोड़ते हैं या फिर हमसे कुछ छीन लेते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज के श्लोक में हमें मिलते हैं। तो अगर ये सारे प्रश्न आपके भी हैं तो आज का श्लोक आप ही के लिए है। जी हाँ, तो बात हो रही थी फैमिली ट्रेडिशंस की, रीति रिवाजों की। रीति रिवाज का मतलब ये होता है कि एक सेट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, यानी हम कुछ पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं, कुछ एक तरीके से एक्ट करते हैं, और वो जो एक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के लिए अहम होता है, हमारी फैमिली बॉन्डिंग के लिए अहम होता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन है, जिसे कुछ हम सिंबलाइज भी करते हैं, यानी कुछ सांकेतिक इसका एक कारण होता है। अब जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, कई बार वो रीति रिवाज अच्छे होते हैं, कई बार हम सिर्फ इसीलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि ये चला आ रहा है ज़िंदगी भर से हमारी फैमिली में, और तब हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के पीछे का एक लॉजिक हमें पता होना चाहिए, उसका रीज़न पता होना चाहिए। जैसे कई चीज़ें जो हम फॉलो कर रहे हैं जिसका रीज़न नहीं पता लेकिन करते जा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक था ही नहीं कभी भी, लेकिन हम करते जा रहे हैं। इसे नियमाग्रह कहा जाता है। नियमाग्रह का मतलब हो गया, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक परिवार में एक शादी होने वाली थी, और उससे कुछ महीने पहले, जैसे शादी की जो डेट थी उससे कुछ महीने पहले उस परिवार में एक बिल्ली आके रहना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई पेट ऐसे आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, तो हम उसे प्यार करने लगते हैं। तो जो घर के लोग थे उन्होंने भी उस बिल्ली को रोज़ थोड़ा सा दूध देना शुरू कर दिया। अब बिल्ली हिल मिल गई घर से, तो वहीं रहने लगी और सब उसे बहुत प्यार करने लगे, और वो भी वहाँ से कहीं जाती नहीं थी, सबसे प्यार से ही रहती थी, कोई पंजा वंजा नहीं मारती थी। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। तो जब शादी का दिन आया तो वो बिल्ली, क्योंकि घर के एक सदस्य की तरह हो गई थी, वहीं रहती थी हमेशा। तो जब शादी, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि शादी का मंडप भी घर में, आंगन में ही सजता था, और घर में ही सब कुछ रीति रिवाज होते थे क्योंकि घर बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उस फैमिली में, क्योंकि वो बिल्ली वहाँ रहती थी, तो जैसे वो कुछ तैयारी कर रहे थे कि मंडप सजाने की तैयारी कर रहे हैं, सामान ला के रखा, और उसके बाद कुछ और पिलर्स बांध रहे हैं मंडप सजाने के लिए, फेरों के लिए। तो बिल्ली क्या कर रही थी, बार बार आके ना वहाँ पे कहीं से उछलती थी, कहीं से जाती थी, तो कोई कोई सामान गिरा दे रही थी। तो फिर जब ऐसा बार बार हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, जो मालिक थे घर के, उन्होंने उस बिल्ली को एक जो पिलर बांधा था मंडप सजाने के लिए, जो पिलर एक बांधा था फेरों के लिए, उससे बांध दिया। तो बांध दिया तो फिर सारा सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, शादी भी हो गई, अच्छी तरह से हो गई, सारा घर परिवार अच्छा सुख संपन्न रहा। जो पुत्रवधू आई, जो बहू आई, वो भी अच्छी थी, और वो परिवार खूब फला फूला। तो उसी परिवार में जब उस दंपत्ति की, जिनकी शादी में ऐसे बिल्ली बांधी गई थी, जब उनके बेटे की शादी हुई
तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि हमने ऐसे बिल्ली को बांध दिया था और हमारी शादी बहुत अच्छी रही, हमारा गृहस्थी बहुत अच्छी बीती, हमें सब कुछ सही हमारा रहा, तो उन्होंने एक बिल्ली लाकर और फिर उसी पिलर में उसी तरफ बांध दी बेटे की शादी में। और इसके बाद हर बार जब शादी होती परिवार में तो एक बिल्ली को लाकर ऐसे बांध देते थे। तो ये एक उनकी परंपरा हो गई कि उनके घर में जब भी शादी होगी तो बिल्ली को ऐसे बांध दिया जाएगा और इससे वो परिवार जो सुखी रहेगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा, और ये परंपरा चल पड़ी। तो क्या ये रीति रिवाज जिसे नियमाग्रह कहा जाता है, ये रीति रिवाज सही हैं फॉलो करने? तो ये सही नहीं है। रीति रिवाज का मतलब कि जो सिंबॉलिक हैं, जिससे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, या फिर जो सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, या जिससे हमारी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है, या जिससे हमारी मेमोरीज़ में कुछ पॉजिटिव ऐड होता है, तो ये सारे के सारे रीति रिवाज इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो हम फॉलो करते हैं वो रीति रिवाज नहीं है, वो बल्कि एक अंधविश्वास के जैसा हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब हम फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रीज़न नहीं जानते हैं, समझते हैं, तो आप उसे फॉलो कर भी नहीं सकते। आप शायद 1 या 2 बार फॉलो करेंगे और उसके बाद आपको एक बोझ जैसा लगने लगेगा। इसलिए जो भी रीति रिवाज फॉलो करें, उस रीति रिवाज को ठीक से समझ कर, सोच कर फॉलो करना चाहिए। और यही आज के श्लोक की भी बात है। श्लोक संख्या 39 1.39 जो है भगवद गीता का। तो ये श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्माभिभावति उतः। तो इसका अर्थ है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, कि जैसे एक फैमिली है, उसके हेड, क्योंकि युद्ध जब होने वाला था तो हेड प्लस उनके जो बच्चे हैं वो सबकी डेथ होने वाली थी। तो जब सबकी डेथ ऐसे होने वाली थी, सारे के सारे पुरुष जो हैं उनकी डेथ होने वाली थी, तो इस डेथ से क्या होता कि जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें सिखाने वाला आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई नहीं रहता। तो ऐसे अगर कुल परंपरा नष्ट हो जाती, सनातन कुल परंपरा, तो इस तरह से सारा का सारा जो कुल है वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके रीति रिवाज क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस कौन से हैं, उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे क्या होता कि जो वर्ण व्यवस्था है वो अपने धार्मिक परंपराओं को नष्ट कर देती, वो नियम खत्म हो जाते। जैसे अभी की बात देख लीजिए कि गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी से जो गणपति को विराजमान करते हैं वो एक परंपरा है, वो एक रीति रिवाज है, और उससे सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, उनकी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उनके लिए एक अच्छी मेमोरी बनती है, और सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा फेस्टिविटी मूड हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हमारी हैं, कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती हैं, जो हमें कंफर्ट देती हैं, जो हमें जोड़ती हैं एक दूसरे से। तो वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध उत्तरदायी होते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं वो सिखाते हैं। चाहे वो विवाह संस्कार हो, या जनेऊ संस्कार हो, या गर्भाधान संस्कार हो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जिनके बारे में बड़े लोग हमें बताते हैं कि अगर फैमिली में डेथ हो गई है तो 13 दिन तक पातक लग जाता है, अगर बर्थ हुआ है तो भी ऐसे ही 40 दिन तक हम फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रीति रिवाजों में, अलग अलग धर्मों में, ये तो मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, ऐसे ही सनातन धर्म के अलावा और जितने भी धर्म हैं उन सब में ऐसे रीति रिवाज है जिनका एक ना एक लॉजिक। तो अगर वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे तो परिवार की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो तरुण सदस्य बचे रहेंगे उन्हें पता नहीं होगा, और इसीलिए किसी भी कारण से जो परिवार के वयोवृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आए हुए हैं, उनको नहीं मरना चाहिए। उनके मरने से सारी की सारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए आप मुझे युद्ध में प्रवृत्त मत कीजिए। ये एक और रीज़न अर्जुन देते हैं भगवान कृष्ण को कि वो युद्ध नहीं करें, ना करना चाहें। इस श्लोक से एक और रीज़न हमें पता लगा। इससे पहले के रीजंस भी हमने देखे। आउट ऑफ कंपैशन बोलते हैं कि दया की वजह से, या किन के साथ मैं एंजॉय करूँगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स मर जाएंगे तो किन्हें मैं दिखाऊँगा मेरे पास इतनी वेल्थ है, इससे जो
कुल का नाश हो जाएगा, इससे लोग जो है प्रभावित हो जाएंगे, सोसाइटी में क्योस हो जाएगा। बहुत सारे रीजन अर्जुन ने दिए, जिसमें से एक रीज़न ये भी है। और क्या क्या रीजन अर्जुन के पास ही हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। और फिर भगवान कृष्ण कैसे एक एक रीज़न को जस्टिफाई करते हुए और अर्जुन को दूसरा उसका पर्सपेक्टिव समझाते हुए भगवत गीता को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। आज के श्लोक के लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को ठीक से पढ़िएगा ताकि आप इसके मर्म को समझ सकें। थैंक यू।